बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 80 में हाजिर हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। हम आज जो है सेक्शन 359, 360, 361, 362 और 363 तक ये जो 4-5 सेक्शन है आज हम पढ़ेंगे किडनैपिंग के हवाले से और एब्डक्शन के हवाले से, इसकी सजा के हवाले से आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले सेक्शन 359 पढ़ते हैं और 359 जो है वो किडनैपिंग के हवाले से और इसके काइंड के अकसाम के हवाले से बताता है। तो 359 सेक्शन जो है वो कहता है किडनैपिंग इज ऑफ टू काइंड्स, यानी किडनैपिंग के जो है दो अकसाम हैं, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब ये दोनों को एक्सप्लेन किया जाएगा सेक्शन 360 में। नंबर 1 जो है 360 में किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान और 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दीज सेक्शंस। तो 360 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, whoever conveys any person beyond the limits of पाकिस्तान, कोई भी अगर किसी को पाकिस्तान के हुदूद से बाहर ले जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उसकी मर्जी के बगैर, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन is said to kidnap that person from Pakistan, or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that from Pakistan। या बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लीगली होते हैं लेकिन उनके बिहाफ पे कॉन्सेंट कर लेता है, यानी यूं मतलब यूं समझ ले कि वो कॉन्सेंट देता है कि वो उससे लीगली ये कॉन्सेंट देता है लेकिन उस बंदे को अनजाने में ले जाता है। तो ये है आउट ऑफ पाकिस्तान का ये एक्सप्लेनेशन है। और 361 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, यानी अपने वालिदैन से या किसी भी जो उसका गार्जियन हो, पालने वाला हो और उसकी देखभाल करने वाला हो, उसके जो कस्टडी है उससे बच्चे को लेके जाना। तो ये 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप जो है वो एक्सप्लेन करता है। Whoever takes or entices any minor, यानी कोई भी अगर किसी बच्चे को वरगला या पुसलाकर अंडर 14 years of age, जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, if a male अगर वो बच्चा हो, और अंडर 16 years of age या 16 साल से कम हो if a female अगर वो बच्ची हो, और any person of unsound mind या फिर वो सही व जहन ना हो, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और वो किसी जो कानूनन उसका देखभाल करने वाला हो, गार्जियन हो, उसके मर्जी से, उसके गोद से या उसके कस्टडी से लेके जाए विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट गार्जियन, उसकी मर्जी के बगैर, said to kidnap such minor or person from lawful guardianship, तो ये किडनैप तस्वर किया जाएगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन है, the word lawful guardian in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person। और ये जो गार्जियन होगा वो जो लॉफुली उसको ऑथराइज किया हो कि आप इसकी देखभाल करें, खसमाना करें, तो वो गार्जियन होगा। जरूरी नहीं है कि वो उसके वालिदैन हो, कोर्ट ने किसी को भी लॉफुली ऑथराइज किया हो उसकी देखभाल के लिए, तो अगर उससे लेके जाए, फर्ज के आजकल जो है इंसानी हुकूक के इदारे हैं, ईदी सेंटर है, अंसार बरनी है, जो बच्चे वहां पर होते हैं, या और भी मुख्तलिफ स्ट्रीट चिल्ड्रन के जो वहां पर वो पलते हैं, लेकिन अगर वो कानून ने उसको लॉफुली गार्जियन, कोर्टों ने या अदालत से वो गार्जियनशिप मिली है और वहां से भी कोई ले जाए, तो भी ये जो है किडनैपिंग में होगा। या किसी भी शख्स को घर में ही क्यों ना हो उसको गार्जियनशिप करार दिया गया हो या गार्जियन करार दिया गया हो और उसकी मर्जी के बगैर ले जाए, तो भी एक
किडनैपिंग में आएगा। अब इसमें एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन हु इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ एन illegitimate child, or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose. ये एक्सेप्शन इस्तिस्ना इस तरह दिया गया है कि ये सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा उस बंदे पर अगर वो नेकनियती से वो फादर तस्वर करता हो और वो बच्चा इलिजिटिमेट हो, चाइल्ड हो, लेकिन वो ये समझता है कि उनका वालिद है, और या गुड फेथ में वो जो है वो ये समझता है कि मैं इसकी कस्टडी का एंटाइटल हूं, और वो गुड फेथ में वो बच्चे को ले जाता है, लेकिन वो किसी इमोरल, गैर अखलाकी या गैर कानूनी पर मकसद के लिए बच्चे को ना ले जाए, तो ये इस्तिस्ना है। इसी सूरत में वो किडनैपिंग में तस्वर नहीं किया जाएगा। ये जो लॉ है ये फेडरल शरीयत कोर्ट ने भी सबसे पहले 1983 में इसके लिए ये कानून वज़ा किए थे। ये है PLD 1983 FSC मतलब फेडरल शरीयत कोर्ट, और पेज है 209, जिसमें ये कहा गया है कि किडनैपिंग कैन बी ऑफ मेल लेस देन 14 years of age if he is taken away और रिमूव फ्रॉम द कस्टडी ऑफ हिज गार्जियनशिप। तो ये मेल के लिए 14 साल और फीमेल के लिए 16 साल। और इसमें एक और जो आगे जाके एक्सप्लेन करता है वो है 1989 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1184 है। वो है रिमूवल फ्रॉम कस्टडी ऑफ मदर बाय पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी। रिमूवल फ्रॉम कस्टडी ऑफ मदर बाय पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू लॉफुल कस्टडी, और extrajudicial confession to be viewed with utmost care, girl attaining puberty adult, और बच्ची को अगर वो प्यूबर्टी की एज जो है वो गुजार चुकी तो उसको एडल्ट तस्वर किया जाएगा। विक्टिम ऑफ 15 years of age, plea of consent of no avail, ये 1986 SCMR पेज 35 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। और इसके बाद है एनी एक्ट डन बाय एक्यूज विच मे बी रिगार्ड एज proximate cause of a minor being kept out of the keeping, authority or control of a lawful guardian is offense of kidnapping। अगर कोई भी किसी lawful guardianship से किसी बच्चे को ले जाते हैं तो वो जो है किडनैपिंग तस्वर होगा। और ये उसके बाद जो है 1988 पाकिस्तान क्रिमिनल जर्नल 1784 पेज पे ये तमाम एक्सप्लेन किया गया। अगर ये अथॉरिटीज पढ़ ली जाए तो इसको बड़े अच्छे तरीके से, जबकि अभी फ्रेश अथॉरिटी भी इस पे आई है, 2019 में भी आई है, 18 में भी आई है, लेकिन ये वो अथॉरिटी के इसी को बेस बना के इसी को कोट करके वो नई अथॉरिटी जो आई है, लेकिन ये उसकी बुनियादी हवाले हैं जिस पे ये सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को फोकस किया गया था। अब हम सेक्शन 362 पे आते हैं कि एब्डक्शन किडनैपिंग से कैसे अलग है। फिर ये एब्डक्शन क्या चीज है, किडनैपिंग क्या चीज है और फिर एब्डक्शन क्या है। तो 362 जो है वो एब्डक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो चलते हैं इस सेक्शन को पढ़ते हैं। whoever by force, ये सबसे बड़ी बात है, compel, whoever by force compel or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। अब यहां पर माइनर की बात नहीं हो रही है, एनी पर्सन यानी किसी भी बालिग शख्स की बात हो रही है। एब्डक्शन किसी बालिग शख्स की बात होगी, एनी पर्सन। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी किसी बंदे को बजोर ताकत मजबूर करता है और बाय एनी डिसीटफुल मीन या किसी और धोखाधड़ी से वो उसको वरगलाता है, एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, कि वो किसी भी जगह से चले जाए या किसी भी जगह में चले जाए, इज सेड टू एब्डक्ट दैट पर्सन। तो वो इसी को एब्डक्ट तस्वर किया जाएगा। ये भी किडनैपिंग ही की किस्म है, लेकिन इसको एब्डक्शन इसलिए कि इसमें माइनर की बात नहीं होगी, इसमें बड़े की बात होगी, तो ये एब्डक्शन या एब्डक्ट कहलाएगा। और इसके बाद जो है फिर पनिशमेंट है फॉर किडनैपिंग, वो है 363 की।
तो वो whoever kidnap any person from Pakistan or from lawful guardianship, हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 अक़साम है, तो दोनों अक़साम की shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 7 साल की सजा होगी इसकी और साथ साथ जुर्माना भी। हम चलते हैं, अब इसको देखते हैं कि ये जो है, ये जो सेक्शन है, ये जो 363 का जो है, ये सेक्शन को हम पढ़ते हैं कि ये देखते हैं ये सेशन ट्रायल है या जो है ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है। तो हम आते हैं इसको किडनैपिंग की तरफ। तो 363 जो है वो 363 जो 7 साल की सजा है इसकी, वो 360 किडनैपिंग और एब्डक्टिंग जो है किडनैपिंग की, वो इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर 7 साल की है। कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट का की जो है वो ट्रायल है, और ये जो शेड्यूल है इसके मुताबिक वो अवेलेबल है। लेकिन अगर किडनैपिंग और एब्डक्शन जो हम 364 पढ़ेंगे और उसमें अगर वो मर्डर का हो तो वो लाइफ, उसमें 10 साल की सजा है और लाइफ इम्प्रिजमेंट है। वो कोर्ट ऑफ सेशन में होगा और वो नॉन बेलेबल होगा और नॉट कंपाउंडेबल होगा, और ये ऑफेंस भी जो है वो नॉट कंपाउंडेबल है। और उसके बाद जब हम किडनैपिंग और एब्डक्शन ऑफ पर्सन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स और 364A है, और इसके बाद जो है 365 और 365A आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो है कोर्ट ऑफ सेशन है और ये सारे नॉन बेलेबल है। लेकिन जो इसमें 363 है वो सिर्फ बेलेबल है और ये कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट में। लेकिन हम जो बकिया सेक्शन मैंने 364 के सेक्शन है ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और आप मेरे चैनल को आप प्रेस भी करें उस बेल आइकन को, इसलिए कि जब मेरे जो नए जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।